हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। तो आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था क्या भारत की भौगोल की स्थिति। ठीक है, इसी के बारे में आगे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ठीक है, जिसमें बोलते हैं दुरुस्त बिंदु। आज उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, भारत की भौगोलिक स्थिति का ये दूसरा पार्ट है। आपने पहले पार्ट को अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देख ले, फिर जाके सेकेंड पार्ट को देखें। ठीक है फ्रेंड, चलिए बिना इतनी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति का पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट। भारत के दुरुस्त बिंदु, इसमें भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे। भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर आता है गुजरात। तो राजस्थान को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? लद्दाख। हाल ही में अभी जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को। ठीक है, तो उत्तर की तरफ बात करें तो भूमि में तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में देखिए कुछ चेंजेस देखने को मिला है। पहले यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर था, दक्षिण की तरफ बात करें तो सबसे अंतिम में राज्य आता है ये। ठीक है, तो तमिलनाडु, ठीक है, कौन सा? तमिलनाडु। तो ये क्लियर हुआ। आपको पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम की तरफ गुजरात, उत्तर की तरफ लद्दाख और दक्षिण में क्या है आपका? तमिलनाडु, जो केंद्र शासित प्रदेश आता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड, एंड पॉइंट कि भारत के सबसे अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो फ्रेंड उत्तर की तरफ ध्यान रखिएगा, लद्दाख स्थित इंदिरा कोल है। ठीक है फ्रेंड, जो है भारत का उत्तर तरफ सबसे अंतिम बिंदु। दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिण की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, या बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो गुहार मोती के पास स्थित कौन सा है? सक्रिक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। वो भारत का पश्चिम की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है। एग्जाम में देखिए गुहार मोती भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्या सक्रिक भी पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा सक्रिक जो है पश्चिम की तरफ सबसे अंतिम बिंदु। फ्रेंड प्रूफ की बात करते हैं तो देखिएगा 2 नाम आते हैं, वलांगू और किबुतु। किबुतु जो है जो 97 डिग्री पूर्वी दिशांतर पर स्थित है, और जबकि वलांगू जो है 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी दिशांतर पर स्थित है। तो कभी कभी एग्जाम में वलांगू भी पूछ लेते हैं और कभी कभी किबुतु भी पूछ लेते हैं, दोनों कभी नहीं पूछते। ठीक है फ्रेंड, तो इतना याद रखिएगा। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ठीक है फ्रेंड, इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, इसी टॉपिक पे आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला, भारत का राज्य निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो कौन सा करेगा ये? डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और गुजरात। ठीक है फ्रेंड, तो डी ऑप्शन लगा देंगे यहाँ पर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी की बात करें तो कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उत्तर ऊपर है तो उत्तर अगर पूछा कन्याकुमारी होता है। ठीक है फ्रेंड, दक्षिण हमसे पूछा गया तो दक्षिण में हम क्या बताएंगे? यहाँ पे सी। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे हम लोग? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में। ठीक है, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान है फ्रेंड? तो इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा इंडिया, और यहाँ कहाँ पर स्थित है? सबसे लास्ट वाला जो बिंदु दिख रहा है आपको, कहाँ पर है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, सी। भारत का पूर्वतन स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड? तो इसका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सी। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले जान लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन करने से पहले अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में क्या है? सीमावर्ती देश पहले देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, भारत की सीमावर्ती देशों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए 7 सीमावर्ती देश हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड, ये भारत के सीमावर्ती देश है। पर अगर पड़ोसी देश की बात करें तो इसमें श्रीलंका और मालदीव भी जुड़ जाते हैं। इन दोनों देशों की सीमा जो है वो भारत से नहीं लगती, ठीक है, टच नहीं होती।
भारत की मुख्य भूमि जो है उसकी सीमा जो है वह किससे टच होती है, तो इसी से पाकिस्तान, अफगानिस्तान देख रहे हैं, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से। ठीक है फ्रेंड, मालदीव और श्रीलंका जो है वो क्या एक आइलैंड है जो कि भारत के पड़ोसी देश है। तो कुल मिला के इतने 9 पड़ोसी देश होते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर से, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है फ्रेंड, हाँ लगती है। ठीक है फिर, पर सीमावर्ती की बात करें तो वह 7 राज्य होते हैं आगे। ठीक है, भारत की कुल 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देश से लगती है। कितना? 17 राज्य की सीमा। अब देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 5 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 5 राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें ध्यान रखिएगा मणिपुर और नागालैंड की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा, आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए बांग्लादेश, वहाँ का टाइगर बहुत फेमस होता है, तो बंगाल टाइगर जो है मणि वाले नाक से दूर रहता है। ठीक है, तो मणि से हमारा बन जाएगा क्या, मणिपुर, और नाक से बन जाएगा नागालैंड। ठीक है, और दूर रहते हैं तो किससे, बांग्लादेश से दूर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, मणि वाले नाग से दूर रहते हैं। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, और दूर रहते हैं किससे, तो बांग्लादेश से। ठीक है फ्रेंड, कि क्लियर हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं भूटान की तरफ। आगे बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की सीमा जो है सिक्किम, ठीक है, जो क्या बोले, और असम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, म्यांमार की बात करते हैं तो फ्रेंड देखिए कौन कौन से आते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब है। ठीक है, इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। सबसे ज़्यादा कहाँ से लग रही है, म्यांमार से यहाँ लग रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करें फ्रेंड तो यहाँ क्या, सिक्किम और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे भारत की जिनकी सीमा जो है वो 3 देशों से लगती है। सिक्किम की बात करते हैं तो कौन कौन, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है फ्रेंड, अब पश्चिम बंगाल की बात करते हो बांग्लादेश से लगती है, सभी को पता है नेपाल और भूटान से भी लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिएगा मेघालय से रिलेटेड एक पॉइंट ध्यान रखना है कि मेघालय की सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कंफ्यूज मत हो गया। मेघालय की सीमा म्यांमार से तो नहीं लग रही, कहीं सोचते हैं लोग भूटान से तो नहीं लग रही, बस ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, बांग्लादेश से लगती है। इससे ध्यान रखिए मेघालय में वर्ड छुपा है, कौन सा, आले, मतलब हिमालय जैसा वर्ड है इसमें छुपा हुआ है, तो इसका मतलब हिमालय की तरफ है। कहाँ है वो, हिमालय की तरफ है, ना कि वो इधर म्यांमार की तरफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब इतना तो समझ में आया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ इससे रिलेटेड। अगर आपसे उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कॉम्पिटिटिव ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, मेघालय सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 34, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो किस राज्य की नहीं लगती है, तो मणिपुर। ट्रिक के थ्रू बताया गया था, बंगाल टाइगर। ठीक है, तो सी नंबर कौन सा होगा, मणि वाले नाग से ना, तो क्या होता है, मणिपुर होता है ना, सी क्या हो गया, मणिपुर, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, यहां तक समझ में आया फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब करेंगे हम लोग, क्या है। ठीक है, अब बोला बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से, देखिए कौन कौन से बता रहे हैं यहाँ, तो कौन सा लिखेंगे, सी, नागालैंड से नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सारा से यहाँ पर दिख रही है, यहाँ नागालैंड जिसमें दिख रही है यानी कि नहीं है वो। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सबसे क्या लग रही है, नागालैंड नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं लगती है, तो कौन सी हो जाएगा, नहीं लग रही है तो फ्रेंड मेघालय, बी नंबर ऑप्शन, सिर्फ बांग्लादेश से ही मिलती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है, तो कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। और नागालैंड कौन सा होगा फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका अरुणाचल प्रदेश, ए नंबर ऑप्शन। फिर देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो नहीं लगती है तो फ्रेंड किससे, असम से है, बाकी सारे से लग रही है, नागालैंड से भी लग रही है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम से भी। निम्नलिखित राज्य में कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनती है,
नहीं बनाती, कौन सी होगी फ्रेंड? 39 नंबर क्या है इसका? क्या देखिए, बी नंबर ऑप्शन, नागालैंड। जो हम ट्रिक के थोड़ा याद करें, बंगाल टाइगर, तो यहाँ क्या होगा? नागालैंड, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस देश के भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे स्थलीय क्या होगा? तो बांग्लादेश है हमारा। कौन सा है? बांग्लादेश, सी। भारत का, फिर उसके बाद देखिए 41 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो कौन कौन सा देश हो जाएगा फ्रेंड? तो बी नंबर, यहाँ देखिए सिक्किम। 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी 3 देशों से सीमाएं मिल रही है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ नेपाल, भूटान, चीन की बात किया जा रहा है, तो यहाँ कौन है? सिक्किम हो जाए, बी ऑप्शन। पश्चिम बंगाल भी है, उसकी भी 2 मतलब 3 देश से मिल रही है उसकी भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिक्किम, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो 3 राज्य से कौन कौन से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा फ्रेंड, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रांत का सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सबसे अंतिम बिंदु के बीच में जो सूर्य जो डिफरेंस करता है कितना? 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ डी नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर क्या बता रहा है फ्रेंड? 2 घंटे का इसमें डिफरेंस करता है सूर्य, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और क्या बात कर रहा है? गुजरात के सबसे अंतिम बिंदु जो है उसके बीच में जो डिफरेंस 2 घंटे का डिफरेंस कर रहा है सूर्य, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? क्या बोल रहा है? तो कौन सा देश होगा यहाँ पर? तो डी नंबर, श्रीलंका, ठीक है। बाकी सारे देश के साथ कर रहा है या इसके श्रीलंका के साथ नहीं कर रहा, तो डी नंबर। फिर देखिए 45 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कौन कौन सा है? गुजरात से गुजर रही है, झारखंड से भी गुजर रही है और मिजोरम से भी गुजर रही है, असम से नहीं गुजरी। तो क्या है? 1, 2 और 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 to 4, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरह का पूछा जाता है, तो कौन सा होगा फ्रेंड? लद्दाख, ठीक है। ये बहुत सारा पूछा जा रहा है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लद्दाख होगा, बी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड। 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांटा गया है, हाल ही में भी किया गया है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख। चलिए वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के बताइए। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे कॉम्पिटिटिव ज्ञान का, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहे। इस तरह का और भी क्वेश्चन वगैरह भी बनते रहेगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है।